तो जिस तरह से आज छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, और अगर योगा की बात करें तो अगर आप योगा करते हैं तो आप पूरी तरह से स्वस्थ रहते हैं, आप शारीरिक और मानसिक पूरी तरह से स्वस्थ रहते हैं। और अगर इस कोरोना वायरस जैसी महामारी की बात करें तो पहले दिन से ही यही कहा जा रहा है कि अगर आप योगा करते हैं तो इससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी और आप कोरोना वायरस जैसी बीमारी को हरा सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये सुनते आए हैं, शुरुआती दिनों में आपने देखा कि किस तरह से योगा को लेकर कई सारे लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया। लेकिन आज मैं एक ऐसे शख्स से आपको मिलाना चाहूँगा जिन्होंने योगा कर कर कैंसर जैसी बीमारी को हराया है, और मेरे साथ शख्सियत वे मौजूद हैं। रिटायर्ड कैप्टन व्यायाम सिंह जी, जो कि सेना मेडल से इनको जो है वो सम्मान भी दिया गया। ये भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और आज इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये अगर सेना में थे और पूरे जी जान से इन्होंने देश सेवा की, लेकिन जब ये रिटायरमेंट के बाद घर आते हैं उसके बाद एक बीमारी से इनको जूझना पड़ा। इन्हीं की ज़ुबानी से आज सुनना चाहते हैं, क्योंकि हर किसी की बात करें तो योगा आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा अनिवार्य हो चुका है। क्योंकि अगर आपने अपने आप को पूरी तरह से फिट और तंदुरुस्त रखना है तो योगा करना काफ़ी आवश्यक है। और डॉक्टर्स भी मानते हैं कि जो इलाज डॉक्टर्स करते हैं, डॉक्टर्स खुद कहते हैं कि इसके साथ साथ, इलाज के साथ साथ आप योगा भी करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो मानसिक संतुलन है उसे बरकरार रखता है योगा। तो आज मैं रिटायर्ड कैप्टन व्यायाम सिंह जी से जानना चाहूँगा कि आखिर कैंसर जैसी बीमारी को किस तरह से इन्होंने मात दी है। सबसे पहले तो जेके मीडिया की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और स्वागत है आपका जेके मीडिया में। मैं सर यही शुरुआत करना चाहूँगा आपसे। सबसे पहले आपका मैं एक्सपीरियंस आपसे जानना चाहूँगा। आप भारतीय सेना में देश सेवा कर चुके हैं, भारतीय सेना में रह के क्या कहना चाहते हैं, कब आपने ज्वाइन किया था और कब आप रिटायर होकर घर आए और इसके बाद इस बीमारी से आपको जूझना पड़ा? मैं एक्स कैप्टन व्यायाम सिंह, सेना मेडल। मैं फौज में 63 में मतलब मैं भर्ती हुआ था और 1991 में मैं रिटायरमेंट दिया है। रिटायरमेंट के बाद, रिटायरमेंट से पहले भी मुझे थोड़ा सा ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड रहने पे मुझे थोड़ा सा ब्लड प्रेशर का नुक्स हो गया था। तो उसको भी मैंने काफ़ी जोर से मात दिया है। मुझे एक अच्छे से डॉक्टर ने बताया था कि ये आपको ये जो बीमारी है ये आपके मतलब हाई एल्टीट्यूड पे जाने की वजह से हुई है, तो इसलिए आप दवाई वगैरह अगर परहेज़ करें तो अगर थोड़ा कोशिश करें, एहतियात बरतें तो आप ठीक रहेंगे। तो मैंने उस वक्त से मतलब एहतियात बरतना शुरू किया और दवाई बिल्कुल आज तक तकरीबन 34-35 साल हो गया, आज तक दवाई बिल्कुल भी बीपी की दवाई खाई। और मेरा हार्ट का भी थोड़ा उस वक्त थोड़ा ज़ोर था। तो कभी 1-2 बार फौज में मुझे थोड़ा सा झटका लगा। मैं हॉस्पिटल में गया तो हॉस्पिटल में जाके वो उधर मुझे डॉक्टर पूछते थे कैसे हुआ। जब मैं उनको बताता था तो डॉक्टर हैरान होते थे कि आप इतने स्टिक का आदमी हैं, इतने आप ना कोई नशा करते, तो आपको ये बीमारी कैसे हुई। उनको पहले पता नहीं चलता था कि बीमारी कैसे। जब मैंने उनको बताया कि ये मुझे एक्सट्रीम हाई एल्टीट्यूड के ऊपर जाने की वजह से हुआ है, तो फिर उन्होंने माना कि वाकई ठीक है। तो मैंने कहा मैं थोड़ा योग करता हूँ तो इससे मुझे इससे थोड़ा रिलीफ मिलती है। तो जब मुझे अभी कोई 6-7 साल पहले मुझे थोड़ा सा थ्रोट के कैंसर का नुक्स बना। ये मुझे बड़ा पुराना कोई नुक्स था, तो वो बना तो मैंने डॉक्टर को बताया, तो डॉक्टर बोले थोड़ा थॉरोली चेक करेंगे तो तब इसका पता चलेगा। तो जब जाके चेक करवाया तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको थोड़ा सा कैंसर का नुक्स बना है। तो मैं सोचा चलो अब बना तो अभी क्या करना। मैंने आर्मी पर्सन होने की वजह से मैंने ECH के थ्रू इसका मतलब इलाज कराना शुरू किया, जम्मू में किया। तो जम्मू में इलाज के दौरान में मतलब कैंसर के लिए आपको पता है पहले मैं थेरेपी देते हैं, उसके बाद रेडिएशन देते हैं। तो थेरेपी 1 महीना तकरीबन 1.5 महीना चली, तो 1.5 महीने में मेरी कंडीशन बिल्कुल ही मतलब ख़राब हो गई। पूरे शरीर का कोई 10-12 kg वेट मेरा कम हो गया और बाल तो पूरे शरीर के बाल भी झड़ गए। तो उसके बाद जब रेडिएशन शुरू हुआ तो रेडिएशन की वजह से तो और भी बिल्कुल ख़राबी हो गई। मेरा गला पूरा ख़राब हो गया सारा, और बाहर से भी और अंदर से भी। तो मैं खाने पीने से बड़ा राहत हो गया। पाइप लगाना पड़ी, पाइप से किया। तो जब मेरा रेडिएशन पहले तो मैं 24 के ऊपर रुक गया, उन्होंने बोला नहीं रेडिएशन तो 30-32 लगाना पड़ता है। तो फिर 5-7 रेडिएशन और किए, 28 रेडिएशन के बाद तो उन्होंने मुझे छुट्टी दे दी।
तो छुट्टी देने के बाद मैंने कोई 10 दिन की दवाई होगी, तकरीबन 10 दिन की दवाई खाई। उसके बाद मुझे थोड़ा रिलीफ मिलने वाला घर में आराम से। तो जब मैं 6 महीने के बाद चेकिंग के लिए गया तो डॉक्टर ने बिल्कुल अच्छी तरह से चेक किया और बोला कि आप अभी तकरीबन ठीक है लगते मुझे। तो फिर दोबारा जब मैं 6 महीने के बाद गया तो 6 महीने बाद डॉक्टर बोला आप तो मेरा एक पहला केस है, आप बिल्कुल मुझे ठीक लगते हैं। तो फिर मैं जब एक फौजी की तरह डॉक्टर से बात करता हूँ, डॉक्टर साहब ठीक तो होना है, मैं तो एक सिपाही हूँ साहब, कोई ऐसे वैसे थोड़ी मैं तो अगर किसी भी सिचुएशन के साथ मैं लड़के उसको दूर कर सकता हूँ तो लड़ाई को कर सकता हूँ, इसको भी करता हूँ बीमारी से। तो जब मैं 1.5 साल के बाद गया तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप मेरा ये पहला केस है, 110% आप बिल्कुल ठीक है, तो आपका भी दोबारा आने का भी जरूरत नहीं। तो मैंने उस वक्त से बिल्कुल दवाई कभी नहीं खाई। मुझे सिर्फ थोड़ा सा ये फ़र्क रह गया कि पूरा गला अंदर से जलने की वजह थोड़ा सा मेरा गला आजकल ड्राई रहता है, तो उससे मुझे फ़र्क कोई खास नहीं पड़ता है। तो मैंने योग करके, योग अभी मैं करता हूँ तकरीबन, योग भी काफ़ी टाइम से करता हूँ। योग में सुबह 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे, मुझे ज़्यादा कोई काम तो होता नहीं, घर भी कोई जुबान नहीं है, सब मेरा काम ठीक चलता है। तो 1 घंटा 1.5 घंटा करता हूँ और मैं टीवी लगा के बाबा रामदेव जी का मैं प्रोग्राम देखता हूँ, जितने उनके प्रोग्राम आते हैं, तो 1.5 घंटा योग करता हूँ। उस योग की वजह से मुझे एहसास होता है 25 साल से मैंने कभी मुझे कोई बीमारी बिल्कुल नहीं। जब मैं जल्दी रिटायर आया था तो आपको पता है कि फ़ौज में इतना ज़्यादा दौड़ धूप होती है कि इंसान का शरीर बिल्कुल टूट जाता है। तो मेरे घुटनों में थोड़ा दर्द रहने लगा, घुटनों में भी और मेरे कंधे में मेरा कमीज़ उतारना मुश्किल हो गया। और घुटनों में मैंने अपने छत को बजाना 4 महीने तक छोड़ दिया। तो फिर मैं आस्ता योग करना, योग तो उस वक्त इतना मुझे नहीं था पता। तो जब मैंने बाबा रामदेव को देखा था तो 20 तकरीबन ये कोई 27-28 साल की बात है, तो योग करना शुरू किया। योग करते करते साहब मुझे 6 महीने में मुझे एहसास होने लगा कि मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा है। दवाई मैंने कभी नहीं खाई। तो आहिस्ता करके मेरा ये घुटनों का दर्द बिल्कुल अभी मेरे शरीर में कोई रत्ती बार भी दर्द मुझे महसूस होता है। और मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, मैं आपको बैठे क्या मैं बताऊंगा कि फ्लेक्सिबिलिटी मेरे अंदर अभी इतनी है जितनी कि 15, 16, 18 साल के लड़के के अंदर नहीं हो सकती है। तो ये सारा मुझे एहसास होता है कि सब कुछ योग से है। तो योग में इतना जोर से करता हूँ और उससे मुझे कोई अभी छोटी मोटी बीमारी या अभी बोलते हैं लोग कोरोना आ गया, ये आ गया, वो अगर आप बाबा रामदेव जी सुनते हैं, बोलते हैं कोरोना मेरे अंदर डाल दो आप, मैं आपको आपके हफ्ते के अंदर ठीक करके बता सकता हूँ। तो हमें भी एहसास होता है कि वाकई योगा से इंसान के अंदर इतनी शक्ति हो जाती है कि उसके साथ बीमारी तो लड़ना क्या हुआ, बीमारी नज़दीक नहीं आती है। तो इसलिए योग करना और खासकर इस ज़माने में योग करना और थोड़ा सा खाने की एहतियात बरतो आप, तो तभी आप ठीक रहोगे। नहीं तो आप देखते हो हमारी खुराक कैसी है, खुराक की मतलब गुणवत्ता इतनी ख़राब हो गई कि जिसका हिसाब कोई नहीं। अगर खुराक हमारी ऐसी होगी और फिर हम योग भी नहीं करेंगे तो फिर तो इस वक्त जीना मुश्किल है। इसलिए खुराक का अपना थोड़ा एहतियात बरतो और योग खूब करो। योग से जितना आपको टाइम लगा, योग में कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं, कुछ व्यायाम ऐसे हैं कि जिनको आप 24 घंटे कर सकते हैं, कभी कर सकते हैं। विलोम विलोम कर सकते हैं, मतलब कपालभाति नहीं कर सकते, कभी कर सकते हैं। विलोम विलोम तो आप कभी भी कर सकते हैं, बैठे करो, सोए करो, खाना खाने के बाद करो, खाना खाने से पहले करो। बाकी 2-4 कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं जिनको थोड़ा सा मतलब जानकारी के साथ करना चाहिए। और योग ही एक ऐसी चीज़ है कि जो इंसान को अभी आगे इंसान को, और योग से क्या होता है कि योग से इंसान के अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है, भरोसा पैदा होता है, हर बात का भरोसा, ऊर्जा पैदा होती है और भरोसा पैदा होता है। बाकी जो गलत किस्म के विचारधारा ख़त्म होती है, इंसान के अंदर गुस्सा बिल्कुल नहीं रहता, पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा आती है, गुस्सा बिल्कुल नहीं आता इंसान को। कितना भी कोई गलत काम कर ले, लेकिन इंसान अपने आप को हमेशा संभाल के बात करता है। तो ये मैंने देखा है कि योगा में बहुत कुछ है, योगा ही जीवन है। और जो हमारे पुराने ऋषि मुनि करते थे, और योगा में एक और चीज़ है, खाने पीने की चीज़ है। अभी मेरी खुराक जो भी सुनेगा वो बहुत हैरान हो जाएगा साहब। मैं दलिया जब कॉर्नफ्लावर खाता हूँ सुबह 10 बजे एक पाव भर दूध में, उसके बाद 3 बजे एक रोटी खाता हूँ, सिर्फ एक चपाती,
फ्रूट जो घर में आ जाता है, कोई स्पेशली नहीं कि मैं लगातार फ्रूट ले आऊँगा, जो भी घर में आता है फ्रूट तकरीबन जो छोटा मोटा खा लेता हूँ। और शाम को कुछ नहीं खाता था, शाम को दूध पीता हूँ थोड़ा सा, और थोड़ा सा बाबा रामदेव का च्यवनप्राश खा लिया, या उसका कॉर्नफ्लॉवर वगैरह होता है वो मैं डाल दिया दूध में। और खुराक मेरी इतनी छोटी है कि जिसके साथ मैं बात करता हूँ आदमी बड़ा हैरान हो जाता है। भाई कॉर्नफ्लॉवर की 1 कटोरी सुबह, और 3 बजे 4 बजे एक चपाती, सिर्फ एक चपाती दाल के साथ एक चपाती खाता हूँ, और शाम को 1 प्याली दूध बस। और मैं कोई खुराक नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं खाता हूँ। और मेरी चाल जो है वो हर आदमी अगर मैं ठीक से चलूँगा तो देखने वाला आदमी पहचान नहीं सकेगा कि ये एक 80-81 साल का आदमी चल रहा है। इतना मतलब स्टिकनेस मुझे अपने आप में लगती है। लेकिन मैं रहता हूँ अपने हमेशा सीरियस ही, ऐसा नहीं कि मैं बड़ा तेज चलूँगा, लोग बोलेंगे बूढ़ा सत्या गया है, तो इसलिए ठीक रहता हूँ हमेशा। लेकिन जब कभी ज़रूरत पड़ती है, अगर कहीं मुझे दौड़ के जाना हो, तो जब मैं दौड़ के जाता हूँ तो मुझे लोग मुझे देख के हैरान होते हैं कि ये भाई, तो मैं उनको बताता हूँ भाई योग है सब कुछ, मैं कुछ नहीं हूँ, ये सब कुछ योग है। योग करोगे तो जीवन में एक चीज़ मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जिस तरह से जब आप रिटायर होकर आए थे 1991 में, तो उसके बाद आप काफ़ी लंबे समय तक घर पर ही रहे, तो कैसे आपको लगा पता कि मेरे अंदर कुछ कैंसर जैसे लक्षण जो वो आना शुरू हो गए? उसके बाद आपने ट्रीटमेंट जो वो शुरू करवाया और फाइनली आप योगा की तरफ आगे बढ़े। योगा तो मैं पहले ही शुरू से जब मैं आया था तो मतलब, बट लक्षण आपको कैसे लगा कि तो ये मेरा गला थोड़ा ख़राब रहता था। ऐसे जब कहीं धूल मिट्टी लगनी ना तो उसमें गला ख़राब हो जाना, क्योंकि आप देखते हैं आजकल थोड़ा सा बाहर का जो माहौल है कुछ ऐसा साफ नहीं होता। तो कहीं बस स्टैंड पर जाओ धुआं वगैरह तो गला मेरा ख़राब हो जाता, 2-4 महीने कभी भी ख़राब हो जाना। तो मैंने डॉक्टर को थोड़ा दिखाया, तो डॉक्टर ने एक बार देखा पहले, फिर दूसरी बार देखा, उसने बोला थोड़ा आपको थॉरो चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कोई आपका अंदर नुक्स हो। तो उसने मुझे अंदर को जो अपने तरीके से देखते हैं पाइपें डाल के, तो फिर उसने बताया कि आपको थोड़ा सा कैंसर का कैंसर कुछ लगता है मुझे, मतलब डिटेक्ट हुआ। तो उन्होंने बस डिटेक्ट हुआ, तो फिर मैंने इसका वो मतलब इलाज करवा लिया, और बिल्कुल ठीक हुआ। अभी मुझे तो एहसास नहीं होता कि कोई बीमारी और दवाई आज तक बिल्कुल मैं कभी खाई दवाई कोई। लेकिन मैं इसी को आगे बढ़ाऊंगा, इसी बात को, जिस तरह से आपने जो डॉक्टर का इलाज था वो भी आपने पूरा लिया, बीपी की आपको प्रॉब्लम थी, और उसके बाद आपको जब पता चला कि योगा एक बार ट्राई करते हैं और अगर इसका रिज़ल्ट अच्छा आया तो शायद इससे हम बीमारी से निजात भी मिलेगी, और फाइनली आपको निजात भी मिली। लेकिन आज भी कुछ लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि योगा कुछ नहीं है, लेकिन जिस तरह से आपने खुद ही कहा कि योगा करेंगे तो आप पूरा आपकी जो ऊर्जा है आपके अंदर, एक पॉजिटिविटी आती है, ऊर्जा आती है, और आप फिजिकली मेंटली भी स्ट्रांग रहते हैं। योगा से तो जो मतलब योगा से ऐसा महसूस होता है कि इंसान थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स समझता है। अगर हम सुबह एक आध घंटा योग अगर ज़्यादा टाइम है तो 1 आध घंटा योग करके सुबह हम बाकी वाले कामों पर जाएंगे, तो हमें सारा दिन ऐसा महसूस होगा कि कुछ इंसान का अपने आप को भी ऐसा महसूस होता है कि मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ, बिल्कुल, क्योंकि बीमारी कोई नहीं होती आदमी को, कोई मतलब नेगेटिविटी महसूस ही नहीं होती कोई आदमी को। तो आदमी सीरियस ही रहता है, और योगा से ये चीज़ें हमें महसूस होती है कि योग करने से इंसान हमेशा फिट रहता है। तो क्या आपकी कोई इसके बाद रूटीन बनी? जैसे पहले आप शुरुआती दिनों में योगा करते रहे, क्या उसके बाद आपकी कोई रूटीन बनी कि सुबह भी करना है, शाम को भी करना है, ताकि मुझे इस बीमारी से जल्द निजात मिले? योगा तो मैं काफ़ी टाइम से कर रहा था लगातार। तो अभी मुझे एक तो मेरी कोई घर में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं था, तो मतलब भगवान की दया से पेंशन भी काफ़ी मिल जाती है, तो वो चिंता बिल्कुल कोई नहीं घर की। तो अगर घर की चिंता नहीं तो फिर मुझे बस यही काम है, सुबह टीवी लगा के, तो बाबा रामदेव के आएगा प्रोग्राम बहुत ज़्यादा आते हैं, 3-4 चैनलों पे आते हैं, तो उनको सबको देखता हूँ। तो बस योगा थोड़ा कर लिया, थोड़ा घर के अंदर ही छोटा सा रिलैक्स, कोई अपना मतलब कोई एक्सरसाइज वगैरह करनी है, बाहर उठ के थोड़ा बाहर कर लिया, घर में जगह काफ़ी है तो बाहर भी कर लिया, और थोड़ा बैठ के योगा कर लिया, तो इससे महसूस रहता है हमेशा। तो जब भी मैं किसी के साथ बात करता हूँ तो मैं अगले आदमी को ऑथेंटिक बताता हूँ कि योगा से सब कुछ है। तो मैंने कई आदमियों को अपने गांव के अंदर ही कई आदमियों को आहिस्ता आहिस्ता योगा के बारे में बता के उनको थोड़ा फ़ायदा भी दिलवाया है।
तो हर आदमी महसूस करता है वाकई ठीक है। तो जिन जिन के साथ भी मेरा मेरा उठना बैठना है उसको मैं हमेशा बताता हूँ। तो लोगों ने रूटीन लोगों ने भी आस्ता आस्ता शुरू कर दिया है कि हर आदमी छोटा बड़ा घर में योग करता है तो फिर वो आगे बताता है कि हमें जी महसूस होता है कि योग से इंसान आस्ता आस्ता ठीक रहता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस तरह से ये आपको प्रॉब्लम हो गई, ये बीमारी आ गई कैंसर की, तो इसके लिए पर्टिकुलर आपने कोई योगासन किया है या इसमें कोई भी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं ताकि पूरी तरह से आप स्वस्थ हो जाएं? नहीं, इसमें तो कोई ऐसा कोई वो नहीं है, बंधन नहीं है। वो तो खैर बाबा रामदेव जी बताते हैं कि किसी को अगर कोई ज़्यादा नुक्स है कोई तो कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं कि जो आप वो बीमारी के लिए वही करनी है और कुछ एक्सरसाइज ऐसी है कि वो उस बीमारी के लिए नहीं करनी है। एक तो वो होती भी नहीं है और उनको जोलवा करना ही नहीं है। तो ये तो थोड़ी सी जानकारी आपको करने की जरूरत पड़ती है। तो जानकारी के लिए तो आप बाबा रामदेव जी को हमेशा उनको TV पे देख सकते हैं। तो बाकी कुछ एक्सरसाइज है, कुछ योग के व्यायाम ऐसे हैं कि जिनको आप कभी कर सकते हैं, उनसे कोई नुकसान नहीं होता है। एक मैं छोटी सी बात ये भी जानना चाहूँगा, कुछ लोग योगा के ऊपर सियासत भी करते नज़र आए होंगे, आपने टीवी चैनल्स में भी काफ़ी देखा होगा। उनको क्या संदेश देना चाहते हैं, खासतौर पर उन्हीं को जो इसको लेकर लगातार अभी भी सियासत कर रहे हैं? इनको नहीं, अगर वो तो एक तो उनकी जो बुद्धि है ना वो थोड़ी ख़राब है। जो चीज़ तो सामने नहीं है वो तो चलो उसके लिए तो आप सियासत करो। जो चीज़ आपके सामने है उसके लिए कोई सियासत करे तो मुझे समझ आती है। अगर मुझे कोई कहे कि योग से कोई लाभ नहीं है तो जब मैं उनको बताता हूँ भाई लाभ नहीं है, भाई मैंने 40 साल से आज तक कोई एक टिक्की दिखाई, 40 साल से मुझे कभी बुखार नहीं, कभी जुकाम नहीं, कभी किसी दर्द नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो भाई ये तो देखो, तो फिर वो हैरान हो जाते हैं। लेकिन उनकी आदत ऐसी बन गई होती है। लेकिन फिर भी उनके लिए तो ये संदेश है ही कि योग ही योग है सब कुछ। साहब बिल्कुल। लेकिन आज भी अगर बात करें तो आज 6वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और हमने भी सुबह आपको देखा कि वीरभूमि पार्क में आपने योगा किया और पर्टिकुलर वो सारी एक्सरसाइज की जिनको लेकर अगर बात करूं तो आज हर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं फिट और तंदुरुस्त रहूं। क्या उन लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि हारना नहीं है, आपने एक लड़ाई लड़नी है अगर आपको कोई बीमारी हो जाती है? ये तो बड़ी बात, तो ये तो वैसे ही है कि सिपाही जो है ना फ़ौज का, मेरी भारत की फ़ौज का सिपाही, बाकी दुनिया की बात कर रहा हूँ। मेरी भारत की फ़ौज का जो सिपाही है उसने हारना सीखा नहीं है। वो सोचता है कि उसने आगे बढ़ना है और अपनी जीत को निश्चित करना है। तो इसलिए वो हमारी ट्रेनिंग जो हमेशा हम आपको पेंशन भी आ जाते हैं तो हमें हमेशा वो याद रहता है कि भाई कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है और भी घर की कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए हारना नहीं है। कोई बीमारी है उसके लिए हारना, तो सवाल है भाई हारना किसी के लिए नहीं। और ये तो ऐसी ही बात है कि अगर हमें थोड़ा सा महसूस होगा, अगर मुझे थोड़ा सा कोई बीमारी है तो उसके लिए अगर मैं योग करता हूँ कोशिश करके तो थोड़ा रिलीफ मिलता है, तो मुझे पता लग जाता है कि भाई मुझे इससे रिलीफ मिल रहा है, तो अभी हारने का तो सवाल ही नहीं होता है। तो इसलिए जो हारने वाली सोच है ना, ये इंसान अपने दिमाग के अंदर रखनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि वो डर जाते हैं जब कैंसर, एक नाम ही ऐसा है कैंसर की, कोई भी डर जाएगा, चाहे जिस व्यक्ति को वो बीमारी होगी या उसके घर का एक वो सदस्य क्यों ना हो, कहीं ना कहीं वो एक डर बन जाता है। लेकिन आपने पूरी एक जज्बा अपना रखा, क्योंकि भारतीय सेना में आप जो वो सर्व करके आए हैं, देश की रक्षा करके आए हैं। लेकिन क्या लगता है, जब पता चला कि मुझे ये बीमारी है तो कई बार बंदा डिमोरलाइज भी हो जाता है, लेकिन आपने पूरी निष्ठा रखी, ऊर्जा आपके अंदर थी और आपने इस बीमारी को जो है वो जड़ से ख़त्म कर दिया। जब मुझे कैंसर का थोड़ा सा महसूस हुआ तो जब मुझे पता चला तो बाकी तो डिमोरलाइज होने का तो सवाल ही पहले होता था। मैं एक सिपाही था तो पहले भी मैंने अगर अपने में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर रखा है, योगा से कर रखा है, तो मुझे कोई इतना कोई नहीं लगा, ख़राब लगा कि चलो ठीक है। अगर मैं देखता हूँ कि अगर इलाज कराता हूँ तो मैंने इलाज कराया और उसको कंट्रोल कर लिया। तो खैर वो तो बात ऐसी थी नहीं मेरे अंदर। तो बाकी जो लोग मैं जिनके साथ रहता हूँ, अभी हमारे एक मेरे गांव का एक हौलदार पेंशन आया है, एक ना आई होंदा वो जेड़े अरना उनसे लड़के नो वो हौलदार पेंशन आई थी, वो यहाँ थोड़ा गाँव के वो क्या बोलते हैं उनको, उमर बीमार हो गए अभी, वो थोड़ा उनको तो है। तो अभी वो उनको मैंने बताया, मंदिर आते हैं, मैंने उनको बताया था आप योग करो।
तो अभी वो आहिस्ता आहिस्ता योग करना शुरू किया उन्होंने। तो आज मैंने उनको ग्राउंड में देखा था, जब हम गए थे उधर तो ग्राउंड में देखा था, ग्राउंड में बैठे हो थोड़ा थोड़ा योग कर रहे थे और थोड़ा थोड़ा। तो मैंने उनको चलाया, जब मैंने उनकी चाल देखी तो मैं हैरान हो गया कि 1 महीने से उनको मैंने महीना हुआ देखे हुए, आजकल मंदिर नहीं आते हैं, महीना हुए देखे, तो महीने में उनकी चाल को मैंने बदलाव देखा। वो उनको क्या बोलते पैरालिसिस हो गया है, सॉरी अभी याद आया मुझे, पैरालिसिस नाम से लड़का इंदा भरा गुगे का भरा, तो वो अल्तर पेंशन आया मेरे से दुकान कर दे कम जी। तो वो भी अभी मैं हैरान हो गया वहाँ भाई मैं रोज़ करता हूँ जो मुझे आपने बताया, रोज़ टीवी लगा के रोज़ घर में योग करता हूँ और एक आध घंटा ग्राउंड में आता हूँ। तो वो उसकी चाल बदली देखी और चाल भी ऐसा लगता है अभी उसको कोई आदमी अगर आराम से चल रहा होगा, कोई आदमी को कह नहीं सकता कि ये पैरालिसिस का मरीज़ है, ऐसा से ठीक हो रहा है। तो मैंने उसको बताया कि आप 2 साल में अगर ऐसा करते रहोगे, 2 साल में आप ऐसा लगोगे, आप दौड़ोगे, महसूस ही नहीं होगा। किसी में किसी रिश्तेदार के जाओगे 2 साल के बाद तो हैरान हो जाएगा भाई एक पैरालिसिस का आदमी दौड़ रहा है या। तो ये तो मतलब योग तो सब योग बिल्कुल प्रत्यक्ष दिखाता है। हाथ के ऊपर जैसे बोलते हैं कि हाथ के ऊपर सरसों लोगों को उगा लेनी, ये हाथ के ऊपर सरसों मतलब उगाने वाली एक अब आखिर में संदेश लेना चाहता हूँ उन्हीं को जो कई लोग ऐसे होंगे जो इस बीमारी से ग्रस्त भी होंगे, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं कि अगर आप इस बीमारी से ग्रस्त हैं तो आप योग करिए, आने वाले दिनों में आप पूरी तरह से फिट और तंदुरुस्त हो जाओगे। बिल्कुल, ये तो मैं चाहता हूँ जो भी मुझे वो सुन रहे हैं कि भाई आपको अगर छोटी मोटी बीमारी है, अगर बीमारी नहीं है अभी, ये नहीं है जरूरी कि आप बीमारी होगी तो आप योग करें। योग को आप रूटीन बना लो, जब आप रोज योग की रूटीन बना लोगे तो बीमारी तो क्या हुआ, बीमारी तो आपके नज़दीक नहीं आएगी हमेशा। तो अभी आप मुझे देख सकते हो 40 साल से मतलब कितने ख़राब वातावरण हम रहते हैं, जुकाम खांसी बुखार ये वो कभी नहीं हो साहब, और कभी मैंने एक बार टेबलेट नहीं खाई है। वो इसलिए कि मैं सुबह 1 घंटे तकरीबन 2 घंटे तो करता हूँ योग, 2 घंटे तो योग करता हूँ। तो ये सारा परिणाम वही है कि बीमारी कोई नहीं आती है। चलिए, जेके मीडिया की तरफ से आपको सर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने इस पूरी जंग को जीता और आपने भारतीय सेना में भी सर्व किया, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ रिटायर्ड कैप्टन वरयाम सिंह जी, जो कि सांबा से ही बिलोंग करते हैं, और अगर उम्र का मैं आपको बताऊं तो लगभग 82 साल की उम्र हो चुकी है, और ये भारतीय सेना में रह चुके हैं, देश सेवा कर चुके हैं। और यही जज्बा एक फ़ौजी में देखा जाता है कि वो किसी चीज़ से हारता नहीं है और उसमें एक जज्बा होता है जीतने का। लेकिन आज अगर बात करें तो रिटायरमेंट के बाद एक ऐसी बीमारी से इन्हें जूझना पड़ा जो कि गले का एक कैंसर इन्हें बन गया, एक बीमारी बन गई। और कैंसर आपको पता है ये लाइलाज बीमारी है, लेकिन उसके बाद जो इन्होंने कष्ट झेले हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं। जब ये इलाज करवा रहे थे तो कई सारी इनको कीमोथेरेपी से गुजरना पड़ा, रेडिएशंस जो वो वहाँ से भी गुजरना पड़ा, और इनकी पूरी बॉडी अगर बात करें तो काफ़ी इनका वेट भी लॉस हो चुका था। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और दवाइयाँ लगातार चलती रही। लेकिन इन्होंने एक रूटीन शुरू कर दी कि अब मुझे योग का भी इस्तेमाल करना चाहिए, और योगा इन्होंने किया। और आज आपके सामने रिटायर्ड कैप्टन वरयाम सिंह जी ने अपनी जुबानी सुनाया कि योगा के क्या लाभ हो सकते हैं। इसलिए लगातार हम आपको बता रहे हैं, इसलिए योग दिवस तक जो हमारे भारत देश में अब ये प्रचलन आ गया है कि योगा दिवस मनाया जा रहा है, और वो भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और आज 6ठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। और मैंने खुद देखा, जब हम सुबह कवरेज पर गए थे तो रिटायर्ड कैप्टन वरयाम सिंह जी खुद मैंने देखा कि एक सुकून में योगा कर रहे हैं। यही होता है कि अगर आप लगन से मेहनत से कुछ काम करोगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलती है, चाहे वो फिर कोई बड़ी बीमारी ही क्यों ना हो। और इस बीमारी को इन्होंने हराया है, और आपके सामने वरयाम सिंह जी आज पूरी तरह से फिट और तंदुरुस्त हैं। और डाइट भी इन्होंने आपको बताया कि क्या कुछ डाइट इन्होंने रखी है अपनी। तो कहीं ना कहीं अगर आपने कोई सोचा है कि मुझे संघर्ष करना है, चाहे वो बीमारी हो या फिर कोई बड़ी लड़ाई हो, उसे ज़रूर जीता जा सकता है। और मैं ख़त्म करने से पहले मैं इनसे एक और संदेश लेना चाहता हूँ। चाइना को क्या संदेश देना चाहते हैं, जिस तरह से लगातार एक काराना हरकत जो कर रहा है पाकिस्तान, एक तरफ इस तरह की हरकतें करता है, लेकिन अब चाइना भी कर रहा है। भारतीय सेना के जवान होने के नाते आप क्या संदेश देना चाहते हैं? चाइना का ये जो दुनिया में एक हवा खड़ा किया हुआ है ना, मैंने चाइना के जवान भी देखे हुए हैं पहाड़ों के ऊपर। जब हम जाते पेट्रोलिंग तो हमारे सामने पेट्रोलिंग करते थे। चाइना का जवान हमारे जवान के सामने खड़ा ही नहीं हो सकता है। हम तो उसे ऐसे सकते हैं कि मक्खी मच्छर की तरह समझते हैं उसको। ये जो बाहर मैं टीवी पे देखता हूँ इतने करती है, ये करती है, मैं सोचता हूँ कि मेरे जवानों को चाइना ने कैसे कर दिया। अभी ऐसा खबरें आगे आ रही हैं कि हमारे सच अभी सामने आ रहा है। अभी सच अभी पूरा नहीं आ रहा, अभी आ रहा है। अभी रोज़ कोई ना कोई खबर आती है।
बाद में सिख रेजिमेंट की एक आर्टिलरी की रेजिमेंट की थी, वो गए उधर, उन्होंने उनको दौड़ते दौड़ते पकड़ के 6-7 आदमी मार दिया और एक उनके कर्नल को पकड़ लिया, सिख के आदमी दौड़ के पकड़ लिया, जाने दिया उनको। और ये जो पहले बता रहे हैं मारने के लिए, उनके पास डंडे थे, हमारे जवानों के पास डंडे नहीं थे, क्योंकि उधर मतलब लड़ाई का तो कोई मतलब नहीं, गोली चलाने का, तो इसलिए ये आराम से गेट वो तो आराम से गेट देखने बताने के लिए कि भाई अगर आपने अगर टेंट चले गए तो ठीक है, अगर नहीं गए तो उनको बताएंगे भी आप यहाँ से चले जाओ। तो उन्होंने मतलब उनकी नीयत नहीं अच्छी थी, तो उन्होंने मतलब डंडे लेके मारने पड़ गए। वो डंडे लेके मारने पड़ गए तो हमारे आदमी को सोए हुए थोड़े हैं, फायर नहीं करना है, लेकिन डंडे उन्हीं के डंडे छीन के उन्होंने मारा। जब ये आहिस्ता आहिस्ता मतलब गिनती सामने आ रही है तो तकरीबन 45 आदमी उन हमारे वो जो 20 आदमी हमारे शहीद हुए हैं, 45 आदमी मारे हैं उनके उन्होंने मारे हुए हैं। तो अभी आहिस्ता सामने आ रहा है। चाइना का जवान हमारे सामने टिक सकता है, यानी उसका कोई वजूद नहीं है। बिल्कुल। तो ये थी कहानी रिटायर्ड कैप्टन विराम सिंह जी की, जो कि ज़िंदगी की जंग भी जीते हैं और एक ऐसी बीमारी को हराया है जिसका कोई इलाज नहीं है, और वो हराया है योगा कर। यानी रूटीन में इन्होंने योगा किया डॉक्टरी इलाज के साथ साथ, और बाकी वालों के लिए भी एक एग्जाम्पल है कि 82 साल की उम्र में इस तरह से रिकवरी करना, और वो भी कैंसर से। तो हैट्स ऑफ है इनको, और ये भारतीय सेना में जिस तरह से सर्व कर आए हैं, देश सेवा इन्होंने की है। फौजी होने के नाते इनमें एक जज्बा जुनून था कि मुझे हारना नहीं है, और वाकई में इन्होंने कैंसर जैसी बीमारी को भी हरा कर ही दम लिया। और चाइना को भी 2 टूक संदेश है कि उसका कोई वजूद नहीं है। तो फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।